Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, one night stand, my good thing, my bad thing का नेक्स्ट एपिसोड हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो विंग होता है सुबह के उसके 10 बज गए होते हैं। हमारी विंग की जो नींद है वो खुल नहीं रही होती है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो उठ गया होता है पहले ही, क्योंकि हमारा लंजा जल्दी उठने वालों में से है, इसलिए हमारा लंजा तो उठ गया होता है। लेकिन हमारा विंग अभी भी सो रहा होता है। वो 4 बजे तो सोया था बेचारा, लंजा ने उसे सोने भी नहीं दिया। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो वेट कर रहा होता है विंग के उठने का। वो हमारे विंग की नेक को देखता है, जहाँ पे उसने वाइट किया होता है, उसे मार्क कर दिया होता है, उससे उसका ओमेगा अब बना लिया होता है, घोषित कर दिया होता है, पूरी दुनिया को बता सकता है कि ये मेरा ओमेगा है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो सोचता है कि प्लीज़ प्लीज़ अभी आंखें मत खोलना, अभी आंखें मत खोलना। तभी हमारे लंजा के होटल मतलब बेडरूम की जो डोरबेल होती है वो बजती है। तो यहाँ पे वो फटाक से पहुँच जाता है डोरबेल पर ओपन करने दरवाजे को। जैसे वो दरवाज़ा ओपन करता है, उसने बाथरोब पहना होता है, यहाँ पे वो ओपन करता है तो एक सर्वेंट होता है, स्टाफ होता है, वो आता है और उसके हाथ में वो दे देता है जो हमारे लंजा ने उससे कुछ मंगाया होता है। वो उस बॉक्स को उसे दे देता है, उस पैकेट को, और यहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पे लंजा उसे थोड़ी सी टिप देता है, वो चला जाता है। तभी हमारा जो विंग होता है वो उठने लगता है। जल्दी से लंजा जाता है और फटाक से वो हमारे विंग के सामने ही लेट जाता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि लंजा जो है वो बाथरोब पहने हुए उसके सामने लेटा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है, क्या हुआ लंजा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के लिप्स पर किस करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग विंग। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है, गुड मॉर्निंग लंजा, तुमने शावर ले लिया। मैं भी जल्दी से जाके शावर लेता हूँ, हमें घर चलना चाहिए। आयुएन। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है, आयुएन आयुएन आराम से, वो घर पर है, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मम्मा के साथ है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो वो फटाक से उठने लगता है बेड पे से, लेकिन तभी हमारा जो लंजा होता है वो उसे वापस से बेड पर ही लिटा देता है और वो बोलता है, विंग। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है, तुम दोबारा सा मत शुरू हो जाना लंजा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो ये बोलते हुए हमारे लंजा से दूर जाने लगता है। तभी जो हमारा लंजा होता है वो फटाक से हमारे विंग को बड़े ही प्यार से बेड पे से उठाता है और उसके सामने आकर घुटनों के बल वो बैठ जाता है। और जो बॉक्स अभी सर्वेंट ने दिया होता है वो बॉक्स होता है एक रिंग का, जिससे वो हमारे विंग के सामने उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें रिंग होती है और यहाँ पे वो हमारे विंग से बोलता है, विंग विल यू बी मैरिड मी। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो तो सुबह सुबह ये सुन के ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे विंग हमारे लंजा को देख रहा होता है और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग से बोलता है, विंग क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे, मुझसे शादी करोगे। यहाँ पे जो लंजा होता है वो देखता है कि विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। यहाँ पे वो जो लंजा होता है वो भी डर जाता है कि कहीं विंग उसे मना ना कर दे। तभी जो हमारा विंग होता है वो भी घुटनों के बल बैठता है और हमारे लंजा को लिप्स पर किस करता है और बोलता है, हाँ हाँ लंजा, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ। और ये बोलते हुए वो उसे किस करता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो किस करते हुए ही हमारे विंग की जो फिंगर होती है उसमें अपनी जो रिंग उसने लाया होता है, अभी उसने मंगाई होती है, उसमें वो पहना देता है। और यहाँ पे वो दोनों ही किस कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो दोनों के दोनों इंगेज्ड हो जाते हैं और विंग तो इतना ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को बड़े ही प्यार से उठाता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है, मुझे शावर तुम्हारे साथ लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो रेडी हो जाता है, पर यहाँ पे लंजा उसे किस करते हुए उसके पास आते हुए उसे किस करते हुए उसके ईयर के पास आता है और बोलता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तभी हमारा मैं फिर से तुम्हारे साथ
रोमांस करने लगूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो इतना ज़्यादा खुश होता है, वो बोलता है चलेगा। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो जैसे ही ये सुनता है, हमारा लंजा तो हमारे विंग को गोद में उठाता है और शावर की तरफ ले जाता है। यहाँ पे वो दोनों के दोनों शावर लेते हुए भी सेक्स करने लगते हैं, रोमांस करने लगते हैं। वो शावर में एक हॉट सा सेशन बिताते हैं, शावर सेक्स करते हैं बहुत ज़्यादा। वो दोनों बाथटब में भी काफ़ी टाइम लेते हैं और मिनिमम उन्हें बज जाते हैं 1, जहाँ पे वो दोनों रोमांस करते हुए ही एक दूसरे के साथ शावर ले रहे होते हैं। तभी उनकी जो डोर बेल है फिर से बजती है, नॉक होती है, जहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग को बाथरोब पहनाता है और ख़ुद भी बाथरोब पहनता है और बाहर लेकर आता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है उसने हमारे विंग के लिए कपड़े हमारे मतलब स्टाफ से मंगा लिए होते हैं, ऑनलाइन उसने शॉपिंग की होती है, जहाँ पे उसने रिंग खरीदी होती है और हमारे विंग के लिए कुछ कपड़े लिए होते हैं और ख़ुद के लिए भी, ताकि वो दोनों क्लीन कपड़े पहन के घर जा सकें। यहाँ पे जो विंग होता है वो कपड़े जल्दी जल्दी पहन लेता है और लंजा भी अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से पहन कर वो दोनों रेडी हो जाते हैं। फिर वो दोनों उस डोर को खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने तो हमारा जो न्यू सेंग है वो खड़ा हुआ है। तभी हमारा विंग बोलता है, न्यू सेंग तुम ठीक तो हो? यहाँ पे जो न्यू सेंग होता है वो अपनी मेडिसिन खाने की वजह से उसकी जो रट होती है वो चली गई होती है, लेकिन अभी भी उसके सिर पे काफ़ी ज़्यादा नशा सवार होता है। जहाँ पे वो अभी भी उठकर उसने शावर लेके हमारे विंग के पास आया होता है, क्योंकि स्टाफ ने उसे बता दिया होता है कि यहाँ पर आपके दोस्त हैं, सूसे के कहने की वजह से। जहाँ पे हमारा जो विंग होता है, जैसे ही हमारा न्यू शेंग उसे देखता है तो देखता है कि जो हमारा विंग न्यू शेंग को देखता है तो न्यू शेंग अभी भी उसके सर को पकड़ के वो खड़ा होता है और यहाँ पे उसे स्टाफ ने छोड़ दिया होता है उसके रूम पर। यहाँ पे जो लंजा होता है वो हमारे न्यू शेंग की मदद करता है, उसे बेड पे बिठालता है और बोलता है तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? तो यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है बोलता है मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। तो वो स्टाफ से कह के नींबू पानी हमारे न्यू शेंग के लिए लेकर आता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो न्यू शेंग को बड़े ही प्यार से बोलता है तुम ठीक तो हो ना न्यू शेंग, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? तो यहाँ पे न्यू शेंग बोलता है नहीं विंग, तुम तो ठीक हो ना, तुमने मुझे बचा लिया, मैं गुस्सा तो नहीं करेगी ना? यहाँ पे हमारा विंग बोलता है न्यू शेंग से, तो न्यू शेंग बोलता है कि मैं उससे मना लूँगा, मैं गुस्सा नहीं करेगी। यहाँ पे जो लंजा होता है वो विंग को देखता है कि विंग हमारे न्यू शेंग को संभाल रहा है, क्योंकि न्यू शेंग जो है वो उसके लिए ब्रदर की तरह है। यहाँ पे लंजा जेलस नहीं होता, वो हमारे न्यू शेंग को नींबू पानी उसने ऑर्डर किया होता है वो ले लेता है सर्वेंट से और हमारे न्यू शेंग को पिलाता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा से बोलता है लंजा और साओ सन चैन और शुयंग कहाँ पर हैं? तो यहाँ पे जो हमारे लंजा होता है वो हमारे विंग और न्यू शेंग को बताता है कि साओ सन चैन जो है उसकी रट, मतलब जो सुयंग की रट है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो गई है, जिसकी वजह से अभी तक उसकी रट गई नहीं है और हमारे साओ सन चैन की भी हीट आ गई है। तो अभी वो दोनों अपनी हीट और रट को एंजॉय कर रहे हैं, हम उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जब उनकी हीट और रट ख़त्म हो जाएगी वो खुद ब खुद घर आ जाएंगे, हम लोगों को घर चलना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है उससे हमारा जो लंजा होता है वो सहारा देता है और पार्किंग लॉट की तरफ लेकर आता है। यहाँ पे वो लोग उस होटल से चेकआउट करते हैं जहाँ पे हमारे न्यू शेंग की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा होता है हमारा लंजा। लेकिन जब वो कार में बैठ जाता है, कार को वो लेकर आता है, तब तक हमारा जो विंग होता है वो हमारे न्यू शेंग को संभाल रहा होता है। न्यू शेंग का भी हेडेक हो रहा होता है, उसने हमारे विंग के शोल्डर पे उसका हेड रख लिया होता है। जहाँ पे हमारा जो न्यू शेंग होता है वो देखता है, जब उसका हेड हमारे विंग के नेक पे रखा होता है तो वो देखता है कि विंग के नेक पर तो बाइट मार्क है, जैसे कि किसी ने उससे मार्क कर दिया हो। तो यहाँ पे वो विंग से बोलता है विंग तुम्हारे नेक पर वाइट मार्क्स, क्या तुम्हें किसी ने मार्क कर दिया है? तो यहाँ पे विंग जो होता है वो बोलता है हाँ मुझे मार्क कर दिया है लंजा ने, और लंजा ही मेरा अल्फ़ा है, वही अल्फ़ा जिससे तुम ढूंढने यहाँ पर आए थे। यहाँ पे ये बात सुनते ही हमारा न्यू शेंग तो अब हमारे विंग को हक कर लेता है और वो बोलता है सच में तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें मिल गया? क्या ये आयुएन का फादर है? तो यहाँ पे विंग बोलता है हाँ। और तभी हमारा जो न्यू शेंग होता है वो हमारे विंग को खुशी की वजह से हक करता है, वो दोनों के दोनों हक करते हुए उछलने लगते हैं। तभी हमारा जो लंजा होता है वो कार को लेकर आ जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि ये दोनों तो खुशी की वजह से उछल रहे हैं, तो यहाँ पे वो तभी बोलता है ये क्या हो रहा है? वो कार से जल्दी से भागकर बाहर आ जाता है और वो दोनों के पास आता है और बोलता है ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है वो फटाक से हमारे लंजा को पहले तो एक पंच लगाता है और फिर वो बोलता है कि
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मार्क करने की, और तुमने उसे तब छोड़ दिया था। ये बोलते हुए वो उससे हक कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन मैं थोड़ा सा गुस्सा भी था। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो तो थोड़ा सा शौक में होता है कि न्यू सिंह ने उसे पंच दे मारा। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उन दोनों के बीच में नहीं आता, वो तो कार के अंदर जाके ड्राइवर वाली सीट के बगल में जाके बैठ जाता है, जहाँ पे वो दोनों जो भी कर रहे होते हैं वो दिख रहा होता है। हमारा विंग जो होता है उन दोनों के पछड़े में नहीं पड़ता, वो बोलता है ये दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक दूसरे को पंच करेंगे, मुझे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना, क्योंकि एक तरफ उसका अल्फ़ा है, दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो वो दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहता है। यहाँ पे जो हमारा जो लंजा होता है वो न्यू शेंग को जो होता है वो बोलता है तब छोड़ के जाने के लिए आई एम सॉरी, और अब बीइंग मेरा है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे न्यू शेंग को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जो हमारा न्यू शेंग होता है वो हद से आगे बढ़ने लगता है, वो हमारे लंजा के चिक्स पे जहाँ पे उसने पंच दे मारा था वहीं पे किस कर लेता है। अब ये देख के तो हमारा जो विंग होता है वो उन दोनों को देख के बोलता है अल्फ़ा ने अल्फ़ा को किस कर लिया, ये कैसा प्यार है, क्या ये दोनों मुझे चीट कर रहे हैं। और ये जैसे ही हमारा विंग बोलता है वो बोलता है ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, मैं को सब बता दूंगा। ये सुनते ही न्यू शेंग जो होता है यहाँ पे तो जो हमारा वांगजी होता है बोलता है दूर रहो, मेरा ओमेगा है। यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है वो बोलता है गलत मत समझ भाई, मैंने पंच किया था इसलिए मैंने तुझे किस कर लिया, बस यही कारण था और कुछ नहीं, बस तू अब मेरे विंग को खुश रखना। और ये बोलते हुए जान के कार में बैठ जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो तो शौक में होता है कि ये किस टाइप का प्राणी है, आई डोंट नो ये कौन से टाइप का इंसान है जो पहले पंच करता है फिर एक्साइटमेंट की वजह से किस करता है, और वो भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा। वो जो हमारा जो वांगजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है, और यहाँ पे विंग तो मुस्कुरा रहा होता है, उसे पता होता है कि लंजा सिर्फ उससे प्यार करता है, लेकिन ये देख के उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। और जो न्यू शेंग होता है वो तो कार में आता है और हमारे विंग को फटाक से हाई फाई देता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है क्या हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे न्यू शेंग को आँख मारता है, न्यू शेंग उसे भी आँख मारता है। इन दोनों की थोड़ी सी साजिश होती है गाइस। जब हमारा लंजा कार लेने गया था तो यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है वो बोलता है मैं इससे बदला लूँगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है नहीं मत, ऐसा कुछ मत करना। तो यहाँ पे न्यू शेंग बोलता है कि मैं उसे पंच मारूंगा, लेकिन जो हमारा विंग होता है बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है बोलता है तुम इसके बीच में नहीं पड़ोगे, तुम्हें आईवन की कसम है, ठीक है ना, और पहली बात मैं उसे अपने तरीके से सुलझाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये उन दोनों का जो फ्लैशबैक है वो बाहर आता है, तभी हमारा वांगजी कार में आकर बैठ जाता है और यहाँ पे वो तीनों के तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। तभी हमारा जो न्यू शेंग होता है वो हमारे विंग से बोलता है कि सुयंग की रट कैसे आ गई और मेरा सिर इतना ज़्यादा भारी क्यों लग रहा है, क्या मैंने तो कोई ड्रिंक करी नहीं थी विंग। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे न्यू शेंग से बोलता है कि आप लोगों ने ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसा ड्रग्स दे दिया गया था जिसकी वजह से आप लोगों की रट आ जाए। यहाँ पे आपकी तो हमने मेडिसिन खिलाकर रट को हमने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन जो सुयंग है उसकी रट आ चुकी थी और उसका ओमेगा भी उसके पास आ गया था, तो उसके ओमेगा की भी हीट आ गई थी। तो वो दोनों अभी अपनी हीट और रट दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग घर के लिए इसीलिए निकल गए हैं, हम लोग घर चलते हैं, घर पे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। खासकर मैम्या का नाम सुनते ही जो हमारा न्यू शेंग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा अपनी आँखों को बड़ी करके शौक में दिखने लगता है। तभी हमारा जो विंग होता है वो हमारे न्यू शेंग की तरफ देखता है और बोलता है न्यू शेंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं मैम्या से बात करूँगा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ, सारी फसाद की जड़ तो मुझसे ही शुरू हुई है ना, तो तुम टेंशन मत लो, मैं मैम्या से सॉरी बोल दूंगा और मैं उससे बात भी कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है उसे तो पता ही नहीं होता है कि घर पर हमारे लंजा के घर पर उसके ब्रदर और मेंग्याओ भी आ चुके होते हैं। यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं मैम्या को इस बार अपना बना लूँगा, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ विंग। यहाँ पे विंग ये सुनने के बाद तो खुश हो जाता है और बोलता है क्या तुम उसे आज ही प्रपोज कर रहे हो। यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है बोलता है हाँ, मैं उसके लिए बहुत दिनों से रिंग पसंद करके रखा हूँ, ये देखो। उसके पास हमारे जो न्यू शेंग होता है उसके पास भी एक डायमंड रिंग होती है जो उसने मैम्या के लिए ली होती है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं आज ही उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है
इतनी जल्दी तुम सच में तुमने ये फैसला ले लिया? तो यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है वो बोलता है कि अब तो तुम भी इंगेज्ड हो, तुम्हारी रिंग को देख के मैं बता सकता हूँ विंग। यहाँ पे विंग अपने हाथों को हमारे न्यू शेंग को दिखाता है और बोलता है तुमने देख लिया? तो यहाँ पे जो न्यू शेंग होता है बोलता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा खुश हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी रिंग है और तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे बगल में बैठा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं और देर नहीं करना चाहता क्योंकि शू यंग और शाओ सुन चेन भी एक हो चुके हैं और मैं भी जल्द से जल्द अब मैम्मा के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहता हूँ। और तुम तो अब खुश हो ना विंग? अब तुम्हारी एक न्यू लाइफ शुरू हो रही है। अब लांग वांगजी तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है मैं जल्दी से घर जाके आईयूएन के साथ ये सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ न्यूज़ चैंग। यहाँ पे विंग ये सब बोलता है, लेकिन यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो लेंस चन होते हैं वो घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें हमारे लंजा ने कॉल करके बोल दिया होता है कि मैं विंग को अपने साथ घर लेकर आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है ब्रदर। यहाँ पे जो हमारा लेंस चैन होते हैं वो ये डेकोरेट करते हुए हमारे जो नीमिंजे होते हैं उन्हें बता रहे होते हैं, जेंगशा को भी बता रहे होते हैं, साथ में मेंग याओ को भी बता रहे होते हैं। यहाँ पे मैम्मा तो बेचारी सारी बातों से अनजान होती है, वो तो हमारे क्यूट से आयुन के साथ बड़ी मस्ती से खेल रही होती है, उसे ये सब बारे में पता नहीं होता है, वो उससे फूड खिला रही होती है। यहाँ पे वो बड़े ही प्यार से हमारे आयुन का भी ख्याल रखती है और वांगजी के रैबिट्स का भी ख्याल रखती है। यहाँ पे जो हमारे लेंस चैन होते हैं वो घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं और जो हमारा जेंगसा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो उसे कोई काम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ वो आयुन के साथ खेल रहा होता है मैम्मा के साथ साथ। यहाँ पे मेंग याओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और यहाँ पे जो हमारी मैम्मा होती है उसे तो डर लग रहा होता है कि जो न्यू शेंग है वो ठीक तो होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फील आ रहा था कि उसका जो अल्फ़ा है वो मुसीबत में है। यहाँ पे जो हमारे निमिंजे होते हैं वो हमारी मैम्मा से बोलते हैं मैम्मा न्यू शेंग कहाँ पर है? यहाँ पे मैम्मा ने नहीं बताया होता है कि न्यू शेंग कहाँ पर है, वो उसी की मुश्किल मतलब वो मुश्किल में पड़ गया था तो विंग गया, फिर उसके बाद न जाने लंजा कहाँ चला गया। लेकिन यहाँ पे लेंस चन को भी नहीं पता होता है कि जो नीमिंजी का ब्रदर है न्यू शेंग वो इस काम के लिए गया होता है। यहाँ पे किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, वो तो बस घर को डेकोरेट कर रहा होता है लंजा के कहने की वजह से। यहाँ पे हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लंजा मन में खुश होता है और वो बोलता है थैंक गॉड मैंने ब्रदर को सब बता दिया है कि विंग मेरे साथ है। अब वो जेंगशा को भी अच्छे से यहाँ पे विंग और जेंगसा का अच्छे से मुलाकात करवाएंगे, वो अब भाई भाई एक दूसरे से बात करेंगे। यहाँ पे घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो जेंगसा होता है वो बड़े ही अच्छे से कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि आप निकल गई हैं ना वहाँ से, आप आ रहे हो नहीं यहीं पे। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगसा होता है वो बड़ा ही एक्साइटेड होता है, आज उसका भाई आने वाला होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसने किसी को बुलाया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कार का सीन जहाँ पे अब कार जो है वो हमारे लंजा के घर आ चुकी होती है। हमारा जो विंग होता है वो कार से बाहर निकलता है, हमारा न्यू शेंग भी कार से बाहर निकलता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग से बोलता है विंग चलो। यहाँ पे वो तीनों की तीनों अब घर के अंदर जाने लगते हैं, वो डोरबेल को नॉक करते हैं, डोरबेल को बजाते हैं, जहाँ पे जो डोर होता है ओपन करती है हमारी मैम्मा जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी डरी हुई थी पर थोड़ी सी घबराई हुई थी कि उसका अल्फ़ा ठीक है कि नहीं। जैसे ही वो डोर को ओपन करती है यहाँ पे जो घर का नज़ारा होता है अंदर का जो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट कर चुके होते हैं ये लोग हमारे विंग की आने की खुशी में लंजा की लाइफ में वापस। यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है वो मैम्मा को देखता है, मैम्मा उसे देख के फटाक से हक कर लेती है और बोलती न्यू शेंग तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है बोलता है आई एम सॉरी मैम्मा, मैंने तुम्हें नहीं बताया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे जो हमारी मैम्मा होती है वो हमारे न्यू शेंग से बोलती है तुम ठीक तो हो ना बेबी, आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना। पता मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें खो ही दूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग होता है वो देखता है कि मैम्मा इतने अच्छे से उसे समझ रही है, उसके तो नसीब खुल गए। यहाँ पे उसका गलत डिसीजन नहीं था कि मैम्मा को प्रपोज कर दे शादी के लिए। वो यहाँ पे वो मन में बहुत ज़्यादा खुश था कि मैम्मा उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही, क्योंकि मैम्मा को भी पता था कि जो न्यू शेंग है वो दिल का कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा दोस्त है वो विंग का। अब तक वो विंग का इतना ज़्यादा साथ देते आया है, भले ही न्यू शेंग कितना ही ज़्यादा मजाकिया हो, कितना ही ज़्यादा मस्तीखोर हो, लेकिन वो अपने रिश्ते निभाने अच्छे तरीके से जानता है। वो अपनी लवर को भी बराबर प्यार करता है, अपने दोस्त को भी वो
प्यार से रिस्पेक्ट करता है, उसकी सारी फीलिंग्स को भी अच्छे से समझता है। यहाँ पे जो हमारा न्यूशंग होता है वो हमारी मैम को फटाक से लिप्स पे किस करता है। हक करने के बाद यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं कर रहे होते हैं। वहाँ पे नीमिंजे और मेंग्याओ भी खड़े होते हैं, जिसे देख के हमारा न्यूशंग जो होता है वो फिर से रुक जाता है। वो देखता है कि उसके ब्रदर खड़े हैं। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं बोलते हैं कि तुम कहाँ गए थे। यहाँ पे जो हमारा न्यूशंग होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ पे मैं बोलती है कि वो मेरी वजह से गए थे दगा, मैंने उन्हें भेजा था कुछ काम के लिए। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है सब मेरी वजह से हुआ है सर, आपका भाई मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गया था। तभी हमारा लंजे बोलता है अब सब ठीक है, अब सब ठीक है दगा, न्यूशंग ठीक है और सब कुछ ठीक है। यहाँ पे जो हमारी मैम होती है वो बोलती साओ सिंचन और सुयंग कहाँ पर है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूशंग होता है वो बोलता है कि वो अपनी हीट और रट को इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मैम समझ नहीं पाती, लेकिन फिर उसे थोड़ी देर बाद ही समझ में आता कि ओह उनकी दोनों की हीट और रट साथ में आ गई। वो यहाँ पे बड़े ही अच्छे से मुस्कुराते हुए बोलती तुम तो ठीक हो ना, आओ मैं तुम्हें पानी देती हूँ। यहाँ पे वो बड़े अच्छे से उसकी केयर करने लगती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो और विंग दरवाजे पे खड़े होते हैं। तभी जो हमारा आईयूएन होता है वो तेज़ी से आवाज़ लगाते हुए दौड़ते हुए आ रहा होता है, बोलता है मम्मा मम्मा बाबा बाबा। यहाँ पे जो विंग होता है वो बाबा सुनते ही हमारे लंजा की तरफ देखता है और यहाँ पे लंजा स्माइल करते हुए उसे आंखों से इशारा करता है कि देखो हमारा बेटा मुझे बाबा बोल रहा है। ये बातें सुन, ये इशारे देख के ही हमारा विंग खुश हो जाता है और हमारा विंग हमारे आईयूएन को हक करने के लिए अपने हाथों को खोलता है। तो जो हमारा आईयूएन होता है वो लंजा के पास चला जाता है, हमारे विंग के पास ना जाकर। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है जैसे ही हमारा लंजा हमारे आईयूएन को गोद में उठा लेता है, हमारा विंग बोलता है गद्दार पार्टी बदल दी तुमने आईयूएन, तुम कितने जल्दी बदलते हो। यहाँ पे जो आईयूएन होता है बोलता है बाबा मम्मा ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आईयूएन होता है वो समझता नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी नोटी हरकतें वो अपने मम्मा की समझ जाता है। यहाँ पे वो बोलता है मुझे बाबा भी चाहिए, मुझे मम्मा भी चाहिए। और यहाँ पे वो अपने बाबा को हक करता है, अपनी मम्मा के चिक्स पे किस करता है। वो दोनों के दोनों खुश होते हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है वेलकम वांग जी, वेलकम होम। और यहाँ पे जैसे ही हमारा विंग जो होता है वो देखता है जो आवाज़ होती है वो किचन एरिया से आ रही होती है। जहाँ पे हमारा विंग अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे लैंस चैन होते हैं और उनके हाथों में बहुत अच्छा एक केक होता है जो कि हमारे आईयूएन का फेवरेट होता है, वही रेड एप्पल कलर का केक, रेड वेलवेट केक। जहाँ पे हमारा जो विंग होता है जैसे ही लैंस चैन को देखता है वो तो शॉकली उनकी तरफ देखता ही रह जाता है। यहाँ पे वो बोलते हैं वेलकम होम विंग, तुम फिर से हमारी फैमिली में आ रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगा, तुमने सच में मेरे भाई की लाइफ में आके उसे हैप्पी कर दिया है। और यहाँ पे जो विंग होता है वो लैंस चैन को देखे जा रहा होता है। तभी एक और आवाज़ आती है जहाँ पे वो जो वॉइस होती है वो हमारी जेंग्शा की होती है और जेंग्शा बोलता है नहीं सुचैन, इसे हमसे दूर जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, क्या पता ये फिर से हमें छोड़ के चला जाए। तभी जो हमारा विंग होता है वो उस तरफ पलट के देखता है, वो बैठा हम जो हमारा जो जेंग्शा होता है वो हमारे जो लैंस चैन होते हैं वो सीधे मतलब लैंस चैन से थोड़ी दूर खड़ा होता है। और यहाँ पे विंग पीछे की तरफ पलटता है जहाँ पे हमारा जेंग्शा खड़ा होता है। उसे जैसे ही वो हमारे विंग होता है वो हमारे जेंग्शा को देखता है कि जेंग्शा प्रेग्नेंट है, जेंग्शा प्रेग्नेंट होता है इस समय। यहाँ पे वो जैसे ही हमारे जेंग्शा को देखता है उसकी आंखों में से तो आंसू झलकने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो कुछ कह ही नहीं पाता है, वो जेंग्शा को देखता है। यहाँ पे जो जेंग्शा होता है वो उसे देखता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा विंग फटाक से अपने भाई के पास जाता है जल्दी से और उसे हक कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा जेंग्शा होता है वो बोलता है दूर रहो तुम मुझसे कोई बातें शेयर नहीं करते हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, तुम मुझसे शेयर नहीं करते हो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे से कोई भी बातें शेयर नहीं की विंग, क्या प्रॉब्लम थी कि तुम प्रेग्नेंट थे और मुझे बताया नहीं, क्या हुआ था। मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, तुम मुझे पराया समझते हो ना कि अंकल का बेटा है तो कुछ भी मेरा साथ नहीं देगा। विंग तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। यहाँ पे विंग कुछ नहीं बोलता, उसने उसे हक करे हुए खड़ा होता है। यहाँ पे जो हमारा जेंग्शा होता है वो देखता है कि विंग बस रोई जा रहा है, क्योंकि जो हमारा विंग होता है वो रोई जा रहा होता है। उसके आंसू जो होते हैं वो हमारे जेंग्शा के शोल्डर पे लग रहे होते हैं, उसके जो शर्ट होती है उससे पूरी तरीके से शोल्डर
पे जब हमारा विंग सिर रख के रो रहा होता है तो शोल्डर जो सट होती है वो थोड़ी सी गीली हो जाती है, भीग जाती है, जहाँ पे हमारा जो जेंगसा होता है वो बोलता है विंग मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ, बस मैं तुमसे शिकायत कर रहा हूँ तुम्हारी कि तुम मुझे इतने इस लायक भी नहीं समझते हो कि अपने बड़े भाई के साथ अपनी जीवन का जो तुमने एक एक पल जो तुम्हें मेरे साथ शेयर करना चाहिए थे, जिन बातों को तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया। यहाँ पे जो विंग होता है वो रोए जा रहा होता है, तभी हमारा जो जेंगशा होता है वो सिचेन और लंजा की तरफ देखता है। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो भी, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, सिचेन की आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो भी देख रहा होता है, और साथ में हमारे न्यू मिनजे, म्या और न्यू शेंग भी। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, वो प्रेग्नेंट होता है, उसके इमोशन निकल रहे होते हैं कहीं, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके हार्मोन चेंज होते हैं जिसकी वजह से उसके मूड स्विंग होते रहते हैं। यहाँ पे तभी जो हमारा जेंगसा होता है वो शांत हो जाता है और वो भी अपने भाई को टाइटली हक कर लेता है। यहाँ पे जो उसका टमी होता है वो बड़े ही प्यार से हमारे विंग को हक किए होता है, और विंग को दिख रहा होता है कि जेंगसा प्रेग्नेंट है, तो वो बड़े ही संभल के हमारे विंग जो होता है वो जेंगसा को हक किए होता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा होता है वो बोलता है विंग आशियन। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो शांत हो जाता है, वो हमारे जेंगसा की तरफ देखता है। यहाँ पे जेंगसा बोलता है आशियन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा सा गुस्सा हूँ। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपने भाई को संभालता है, क्योंकि विंग कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, वो फेस नहीं दिखा रहा होता है। यहाँ पे विंग तो बोल रहा हो, मन में चल रहा होता है कि मैं कैसे फेस करूँगा सबको, क्योंकि जब वो घर आ रहा होता है तो उसने हमारे लंजा से बोला था कि लंजा मैं सबको कैसे फेस करूँगा, मैं मम्मा को कैसे फेस करूँगा, मैं सिजे को कैसे फेस करूँगा, पापा को और ब्रदर को कैसे फेस करूँगा। यहाँ पे लंजा ने बड़े संभाल के हमारे विंग को लाया होता है। यहाँ पे लंजा ने नहीं बताया होता है कि विंग का जो भाई है वो घर पर है, लंसचन घर पर है, जेंगसा घर पर है। यहाँ पे बड़े ही प्यार से जो हमारा जेंगसा होता है वो हमारे विंग को सोफे पे बिठालता है, खुद बैठता है और बोलता है प्लीज़ तुम रो मत, पर तुम मुझसे शेयर तो कर सकते थे ना सारी बातें। यहाँ पे हमारा विंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में होता है कि काश वो अपने भाई के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर लेता। यहाँ पे जो विंग होता है वो रोए जा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जो आवाज़ होती है वो बड़ी ही स्वीट होती है, बहुत जानी पहचानी होती है, जिस आवाज़ को वो सुनने के लिए तरस गया होता है। और वो आवाज़ होती है जियांग यानली के लिए, जियांग यानली की होती है। वो बोलती आशियन आचिंग तुम दोनों रो रहे हो। तभी हमारा विंग देखता दरवाजे की तरफ कि उसकी सिजे खड़ी है और वो भी प्रेग्नेंट है, और साथ में उसके हस्बैंड यानी कि जो जिनजुशन होते हैं वो भी खड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है वो देखता है अपनी सिजे को, उसकी सिजे बड़े ही प्यार से अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते हुए आती हैं और अपने भाई को हक कर लेती है। यहाँ पे जेंगसा भी हक कर लेता है। वो तीनों भाई बहन आज मिल गए होते हैं और तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। विंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछना चाहती हैं यानली, लेकिन वो नहीं पूछती क्योंकि जेंगसा ने सारे क्वेश्चन पूछ लिए होते हैं जो उन्हें पूछना होता है। यहाँ पे बस वो एक ही बात कहती है आशियन तुम्हें हमारी याद नहीं आई, आचिंग को तुम्हारी बहुत याद आई, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मम्मा भी तुम्हें बहुत मिस करती हैं आशियन। ये बातें सुन के हमारा विंग बहुत ज़्यादा रोता है और वो बोलता है आई एम सॉरी सिजे। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है आई एम सॉरी सिजे, आई एम रियली सॉरी। वो अपने भाई से भी यही बोलते हैं। यहाँ पे जो लंजा होता है वो इशारों में उनसे बोलता है कि प्लीज़ उसे और ज़्यादा ना रुलाएं, बस उसे चुप करा दें, आप सबकी ज़रूरत है उसे। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसे बड़े ही प्यार से उसके भाई बहन चुप कराते, उससे कुछ नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमारे जेंगसा ने हमारी यानली को सब बता दिया होता है कि क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से आशियन उनसे दूर हो गया था। यहाँ पे वो बड़े ही प्यार से आशियन को बोलती हैं, वो हमारे आयुन को देखती हैं और बोलती हैं आशियन ये तुम्हारा बेबी है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है आयुन इधर आओ। वो अपने बाबा की गोद से उतर के आता है, जहाँ पे यानली को वो हक करता है, यानली उसे हक करती है, उसकी चीक्स को पिंच करती हैं, उसकी नोज़ को टच करती हैं और उसके फोरहेड पे किस करती हैं। यहाँ पे अब सबके सब हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और लंसचन ने जो खाना बनाया होता है वो सबके सब मिलके खाने लगते हैं। यहाँ पे बड़े ही प्यार से जो हमारे लंजा होता है वो हमारे विंग को सर्व करता है, और
जेंगशा को हमारे लैंसुचेन सर्व करते हैं और हमारी यान ली को पीकॉक यानी कि उसके हस्बैंड जो जिशन होते हैं वो सर्व करते हैं, और मेंग्याओ को उसके हस्बैंड, और हमारी मेम्या को हमारा न्यू चेंग। यहाँ पे बड़े ही प्यार से हमारे जो जेंगशा होता है और यानली होती है वो हमारे आशियन को सर्व करती हैं, आशियन हमारे आयुन को सर्व करता है। यहाँ पे बड़े ही प्यार से सब एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा पीकॉक होता है वो आई मीन जो जिंजिशन होता है वो हमारी यानली को बोलता है, बेबी ओपन योर माउथ, मेरे बेबी को भूख लगी होगी। तो यहाँ पे जो हमारे जेंगशा और विंग होते हैं वो उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा जिंजुशन होता है वो बोलता है कि मैं आप दोनों को भी सर्व कर सकता हूँ। तभी वो दोनों को दोनों एक साथ मना करते हैं, बोलते हैं नहीं, हमारे हस्बैंड हमें सर्व कर देंगे। और ये सुनते ही ना जो हमारी याली होती है वो मुस्कुराती और बोलती अब मेरे दोनों भाई साथ में है। यहाँ पे जो हमारा जिंजुशन होता है वो बड़े ही प्यार से बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो जेंगशा होता है वो बोलता है पीकॉक तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखो, हमारा विंग ठीक है। यहाँ पे जो हमारी याली होती है बोलती है आचेंग। यहाँ पे वो तीनों के बीच में नहीं बोलना चाहती है, लेकिन उसका भी मूड स्विंग होता है। कोई उसके हस्बैंड मतलब उसके ब्रदर उसके हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोले तो उसे अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन थोड़ा सा उसे मन में लगता है कि यार मेरे भाई तो बोल रहे हैं, कौन थोड़ी बोल सकता है, किसी में हिम्मत थोड़ी, और कोई बोलेगा तो ये दोनों ही उसे पीट देंगे। इस वजह से वो बड़े ही खुश होती हैं। और यहाँ पे जस्ट हमारा न्यू चेंग होता है वो तभी हमारी मेम्या को सबके सामने प्रपोज करता है और बोलता है मेम्या विल यू बी मैरिड मी। तो यहाँ पे जो मेम्या होती है वो तो देख के खुश हो जाती है, वो फटाक से कर देती है और हमारा न्यू चेंग उसकी फिंगर में रिंग पहना देता है और उससे किस करता है। यहाँ पे हमारे जो जेंगशा होता है वो भी देख लेता है हमारी विंग के हाथों में भी एक रिंग होती है, हमारी याली भी देख लेती है। तभी हमारे लैंसुचेन उस रिंग को देखते हुए बोलते हैं वांग जी फिर तुम शादी कब कर रहे हो। यहाँ पे सबके सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तभी आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।